हेलो मेरे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मंत्र पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन तो एक्चुअली में प्रोनाउन होता क्या है इसके बारे में पहले हम आज बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन क्या होता है, एक यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। एक वर्ड होता है, ठीक है, विच रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। और ये रिप्लेस क्यों करता है? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर नाउन आए और नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड जब करना है और उसको रिप्लेस करके हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा कुछ हमें हल्के से 3-4 लाइन्स बोलनी है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है ना, राष्ट्रपिता आज भी कहते हैं। महात्मा गांधी एक अच्छे लीडर थे। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, उनमें से असहयोग आंदोलन, कई सारे ऐसे आंदोलन थे जो फेमस थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बार बार महात्मा गांधी बोल रहे हैं, मतलब रिपीटेशन हो रहा है नाउन का। अब महात्मा गांधी देखा जाए ग्रामर के हिसाब से तो एक नाउन का काम यहाँ पर हो रहा है। तो हम वहाँ पर उस महात्मा गांधी को हटाकर उनकी जगह पर हम क्या कह देंगे कि वह उन्होंने ऐसे बोलेंगे तो ये नाउन है कि उन्होंने ये काम किया, उनका जो व्यवहार था बहुत अच्छा था, वह एक आंदोलन में वो सक्रिय हो रहे थे, मतलब भाग ले रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारी चीज़ें, हमने महात्मा गांधी नाउन को हटाकर वहाँ पर हमने एक सिंपली हमने क्या किया, प्रोनाउन का सहारा ले लिया। और उससे क्या हुआ कि रिपीटेशन जो इतना बड़ा महात्मा गांधी या कोई बहुत बड़ा मोहनदास करमचंद गांधी, इतना बड़ा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एक छोटा सा प्रोनाउन ये हमने यूज़ कर लिया और उसकी जगह पर हमने कर दिया। तो हमेशा प्रोनाउन का काम होता है कि जो नाउन है उसके रिपीटेशन को अवॉइड करता है, ठीक है, और उसकी जगह पर काम करता है। तो हम बात करें इसके टाइप्स के, तो जो प्रोनाउन है उसके 8 टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स होते हैं। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक भी लिखा सकता हूं आपको, देख लीजिए। प्राइड, रिप। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि प्राइड, रिप 8 प्रोनाउंस होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहला हो गया। फिर दूसरा आर से देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन। एंड थर्ड आपका होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड फोर्थ आपका होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिफ्थ आपका होगा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन। फिर इसके बाद देखेंगे हम आर से, तो यहां पर रिलेटिव हो गया। अब इसके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इंडेफिनिट हो चुका है तो अब लिखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड 8th आपका हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो ये आपके मैंने 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने लिखा दिया है। प्राइड, रिप से आप याद कर सकते हो। देखो यहाँ पर पी है, पी से पर्सनल प्रोनाउन हो गया। फिर यहाँ पर आर है, आर से रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आई से यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। डी से आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। एंड ई से आपका एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। और आर से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और आई से आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। वैसे ही पी से आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो ये प्रोनाउन के 8 पार्ट्स हैं। हम हर एक क्लास में एक एक प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डीपली से हम उसको डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे एरर्स आते हैं, कैसे उनको डिटेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे अच्छी तरीके से
हम सीखेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। बंद करो। तो अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। तो आप देख लीजिएगा, पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो एक पर्सन को रिफर करता है, रिफर्स टू अ पर्सन। ये पर्सन को रिफर करने का काम करता है। तो अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की, तो ये कुल जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला आपका हो गया आई, फिर हो जाएगा आपका वी, फिर हो जाएगा आपके पास यू, फिर हो जाएगा ही, फिर शी एंड इट एंड दे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ये 7 ही होते हैं। ठीक है, तो अब इन 7 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आई हो गया, तो यहाँ पर फिर क्या लेंगे? माई, मी, वी, अवर, फिर इसके बाद लिखेंगे अस, यू के साथ हम करेंगे योर, एंड हेयर इज अ यू, हिज एंड हिम, शी के साथ हर एंड हर, इट, इट्स एंड इट, they, their एंड them। तो यहाँ पर ये 7 हो गए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये 7 हो गया हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बारे में अगर हम देखो बात करें तो आई जो है यहाँ पर देखिए, आई ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन 2 टेंस के साथ ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। किसके किसके साथ? पहला आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, क्योंकि आई के साथ हम डू लगाते हैं, डू। अब इसके साथ एक और है, एक वो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये आई के साथ हैव लगता है। तो मतलब यहाँ पर जनरली हमारे जितने भी टेंस हैं उनमें 2 ऐसे ये टेंस हैं जिनमें ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, और बाकी सभी के साथ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, अब वी देखेंगे तो ये सिंपली बात है कि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। यू देखेंगे तो ये सिंगुलर में भी यूज़ होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेता है, और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेता है। मतलब इनमें दोनों चीज़ें हैं। अब ही देखेंगे तो ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, और साथ ही साथ ये मैस्कुलिन को प्रेजेंट करता है, मैस्कुलिन को प्रेजेंट करने का काम करता है। और शी देखेंगे तो ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन ये फेमिनिन को प्रेजेंट करने का काम करता है। इट के बारे में बात करें तो ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, और इसके बाद मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल जेंडर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में और डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। और दे की बात करें तो ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर हम आई और वी की बात करें, आई और वी की बात करें, अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे आई का यूज़ करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम बोले हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो हम वी का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का काम क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, तो जनरली यहाँ पर बोलने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, स्पीकर हो गया। अब बात करते हैं हम यू की। मैं बोल रहा हूँ सपोज करो, और आप सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो जो दूसरा पर्सन होता है, सेकंड जो पर्सन होता है, वो हमेशा का काम क्या होता है? इसका काम होता है लिसनर का। ये लिसनर होता है। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए यू मैं हो जाऊँगा, तब भी मैं लिसनर हो जाऊँगा, और आप लोग स्पीकर बन जाओगे। फिर इसके बाद बात करते हैं ये इधर, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है नॉन एक्टिव। ये नॉन एक्टिव पर्सन्स के लिए होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप सुन रहे हो, तो यहाँ पर जो है स्पीकर और लिसनर के बीच में सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी कन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पर इनका कोई काम ही नहीं है। हाँ, इनके बारे में जिक्र किया जाता है सिर्फ, कि वो, अब मैं जैसे मैं हूँ आपसे बात कर रहा हूँ कि यार भाई ऐसा है कि वो लड़का सही नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो है नहीं है, उसका यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस पार्टिकुलर यहाँ पर कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है।
लेकिन हम उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो नॉन एक्टिव पर्सन का हम जिक्र करते हैं, जो भी हमारा कन्वर्सेशन होता है वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में ही होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन, स्पीकर और लिसनर के बीच में ही तो होगा। नॉन एक्टिव पर्सन जो होगा उसके बीच में तो कोई हमारा रिलेशन या कोई कन्वर्सेशन होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें एक और खूबसूरत सी बात है, आप देखोगे कि हर एक पर्सन के पास ना अपना खुद का सिंगुलर है और अपना खुद का प्लूरल है। देखो यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, तो आई देखो सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो होता है वो वी होता है। आई का प्लूरल खुद अपने फर्स्ट पर्सन के पास खुद ही है, आई सिंगुलर हो गया और वी उसका प्लूरल हो गया। अब देखो यू क्या है, यू सिंगुलर है और उसका लिसनर, यू आपका लिसनर भी होता है। तो यू के पास आप देखोगे तो इसके पास ये खुद सिंगुलर है और ये खुद ही प्लूरल है। मतलब ये अगर ये सिंगुलर में यूज करना होगा तो खुद अपने आप को बिठा लेगा, अगर ये प्लूरल भी बनना चाहेगा तो खुद भी अपने आप को बिठा लेगा। तो मतलब सेकंड पर्सन के पास अपना सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फर्स्ट वाले के पास भी मैंने आपको दिखा दिया कि सिंगुलर भी उसके पास खुद का है और प्लूरल भी है। वैसे यहाँ पर देखोगे आप थर्ड पर्सन में नॉन एक्टिव पर्सन के साथ अगर यहाँ पर हम देखें तो ही आप सिंगुलर है, देखो इसका प्लूरल दे, ठीक है। अब इसके बाद देखो शी है, शी का भी देखोगे प्लूरल दे हो जाएगा, और इट है, इट का भी देखोगे तो प्लूरल दे हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन के पास भी अपने आप में ही सिंगुलर है, खुद है इसके पास प्रोनाउन, और प्लूरल भी इसके पास अपने पास में है। मतलब इनको किसी और पर्सन के पास जाकर उनसे ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद अपनी ही लिस्ट पे, अपनी ही कैटेगरी में खुद का सिंगुलर और खुद का प्लूरल खुद रखते हैं। जहाँ पर इनको सिंगुलर यूज़ करना होता है तहाँ पर ये अपने आ जाते हैं, और जहाँ पर इनको प्लूरल बनाना तो अपने आप में खुद का ही अपना ले रखते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख रहा हूँ रिफर्स टू अ पर्सन का मतलब यहाँ पर से अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पर्सन, फिर इसके बाद यही सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम स्पीकर के बारे में बात करते हैं, सेकंड पर्सन में हम लिसनर के बारे में बात करते हैं, एंड थर्ड पर्सन में हम नॉन एक्टिव पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो केस होता है आपका, ये इधर वाला ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस होता है, और ये आपका होता है पजेसिव केस, और ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। जब हमें सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट दिखाना होगा तो आई की जगह हम मी लिखेंगे, वी की जगह अस लिखेंगे, यू की जगह यू लिखेंगे, ही की जगह हिम लिखेंगे, शी की जगह हर लिखेंगे, एंड इट की जगह इट लिखेंगे, दे की जगह देम लिखेंगे। लेकिन जब हम पजेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा नाउन के बारे में बताया भी था, लेकिन उससे थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर आई का पजेशन दिखाने की बात करेंगे तो माई लगाएंगे, वी का पोजीशन दिखाने की बात करेंगे तो अवर लगाएंगे, यू का पोजीशन दिखाएंगे तो योर लगाएंगे, ही का पोजीशन दिखाने की कोशिश करेंगे तो हिज लगाएंगे, शी के लिए पोजीशन का काम करेगा हर, और इट के लिए इट्स, और दे के लिए देयर। ठीक है, तो ये पर्सनल जो प्रोनाउन है हमारा, इस पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो भी एरर्स आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं, उनको पहले आपको देखना है अच्छी तरीके से और खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है कि सर ने जो दिया है क्या हम खुद कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, मैं लेता हूं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनके माध्यम से या जिनके थ्रू मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो भी एरर्स है या जो भी चीज़ें इसमें सुधारनी होती है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। मैंने 7 एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो उसके पहले इनको आप पहले करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये आपके पास हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले देखिए कि इनमें क्या एरर हैं, कैसे इनको डिटेक्ट करना है और कैसे इनको सॉल्व करना है। पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अब देखो मैं बताता हूँ कि सबसे ज़रूरी क्या होता है सेंटेंस में किसी वर्ब का होना। वर्ब का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक बात याद रखना कि जब वर्ब के बाद जो आता है वो हमेशा आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के जस्ट तुरंत बाद जो आएगा वो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और वर्ब के जो पहले आता है वो हमेशा आता है सब्जेक्टिव केस। ये ध्यान रखना कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के तुरंत इधर बाद में आएगा जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये पहला कुछ ये रूल था इसका पर्सनल प्रोनाउन का। और दूसरा ये है कि कभी आपका क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद हमेशा जो भी हम केस लेंगे वो लेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। कोई भी प्रीपोजिशन है उसके जस्ट तुरंत बाद जो आएगा हमेशा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा।
कोई वर्ब है उसके पहले सब्जेक्टिव केस होगा और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो अब इनको हम देखते हैं कैसे करना है। इन्हीं दो ट्रिक्स के माध्यम से हम इनको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे थिंक देखोगे तो अपने आप में एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। और देखो यहाँ पर मी क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मतलब जो मी लिखा हुआ है वो गलत है। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आई, लिखेंगे आई थिंक दैट हिम इज राइट। अब यहाँ पर देखो ये इज भी तो वर्ब ही है। तो अब देखोगे इज के पहले जो आएगा वो क्या आएगा आपका, मतलब वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहाँ पर हिम लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो आई थिंक दैट ही इज राइट, ये एकदम सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे दूसरा बात, द टीचर स्कॉल्डेड आई। अब स्कॉल्डेड क्या है, ये वर्ब है। जैसे ही वर्ब है तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस तैयार करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो द टीचर स्कॉल्डेड मी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हिज वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखोगे तो वॉज आपका वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसके पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर सब्जेक्टिव केस आएगा तो यहाँ पर तो ये तो लिखा हुआ है पजेसिव केस लिखा हुआ है, तो पजेसिव केस तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा इसकी जगह सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस होता है इसका ही। तो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ये लिखेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो फोर्थ, टू आई द बुक इज नाइस। तो यहाँ पर देखोगे आप जो टू है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद कौन सा केस लेना होता है हमको, ऑब्जेक्टिव केस। कहीं पर भी प्रीपोजिशन दिखाई दे, प्रीपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यहाँ पर टू एक प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है कौन सा केस, ये है आपका सब्जेक्टिव केस। तो इसको कट करके हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी। तो टू मी द बुक इज नाइस, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बिटवीन। देखो बिटवीन भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो बिटवीन शी एंड राम द मैटर इज क्लियर। तो प्रीपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो भैया ये बताओ, शी तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसका कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर। बिटवीन हर एंड राम द मैटर इज क्लियर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे, बात करेंगे स्नेहा डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स बिटवीन शी एंड मी। यहाँ पर भी देखोगे आपके पास तो ये आपका प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो उसके तुरंत बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस देखो यहाँ पर मी जो है ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन क्या शी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है। तो शी को पहले किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस शी का जो होता है वो होता है हर। तो यहाँ पर हो जाएगा स्नेहा डिस्ट्रीब्यूटेड द गिफ्ट्स बिटवीन हर एंड मी। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑफ दे तरुण डिजर्व्स द शेयर। तो यहाँ पर देखोगे ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो आएगा वो आपका आएगा क्या, आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और जो कि दे जो है ये आपका सब्जेक्टिव केस है। तो इस दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे देम। तो ऑफ देम तरुण डिजर्व्स द शेयर। तो यहाँ पर देखो यही है पर्सनल प्रोनाउन से कुछ रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इनमें कैसे एरर थे वो अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर कभी भी वर्ब आए, वर्ब के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेना होता है, और वर्ब के पहले जो भी होगा हमेशा सब्जेक्टिव केस लेंगे। एक छोटा सा प्रीपोजिशन है, वो कभी पर आ जाए तो उसके तुरंत बाद हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। ऑब्जेक्टिव केस आराम से लगाइए। तो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को। तो प्रोनाउन का आज मैंने एक पार्ट समझा दिया आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, प्रोनाउन क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। जैसा भी हो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।